हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ यार आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। देखो, काम तो क्या ही कर रहे होंगे अच्छे से अपना, मतलब कि अब देखो यार, 3 महीने रह गए। वैसे तो मैं ये वीडियो अक्टूबर में बना रही हूँ और अपलोड भी कर दूंगी, बट देखो, हमारे पास 3 महीने रह गए हैं। अगर हम अक्टूबर को मत गिनो, ठीक है? अक्टूबर को मत गिनो, मिड अक्टूबर निकल चुका है, इसलिए मैं नवंबर दिसंबर देख रही। देखो, अक्टूबर में क्या है, अभी नवरात्रियां अक्टूबर में आई है ना, और अब दिवाली आएगी, तो इन सब में ही अक्टूबर मंथ जा चला जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है? और नहीं जाएगा तो किसी भी तरीके से वो चला जाता है, नवरात्रियां, दिवाली। तो अक्टूबर में ये सारे फेस्टिवल है, पर अब नवंबर से हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं जिससे हम वो नंबर लेके आ सकते हैं जिसका हम ड्रीम देख रहे थे, जिसका हम सोच रहे थे कि हाँ यार मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं। तो वो कैसे लेके आ सकते हैं? देखो यार, एक ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगी। अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो और तुम सोच रहे हो कि यार आ जाएंगे, हो सकता है तुम्हारा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हो, ठीक है? तुम्हारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो और तुम सोच रहे हो कि कैसे हो सकता है। ऑनेस्ट रिप्लाई नहीं, अगर अब भी डिस्ट्रैक्टेड रहे तो नहीं होगा। और अब भी नहीं कर सकते तुम, तो फिर यार तुम डिजर्व नहीं करते उस नंबर को लेके आना, तुम डिजर्व नहीं करते, ठीक है? अगर हाँ, अब से तुम मेहनत करने को तैयार हो तो हाँ, तुम लेके आ सकते हो। और मैं बोल रही हूँ, अगर ये 3 महीने तुम रगड़ लिया ना अच्छे से, मैं ये नहीं बोल रही कि यार तुम ये 90 ही लेके आओ, हो सकता है कम भी हो, क्योंकि यार देखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना पड़ेगा उसको। होता है कभी मार्क्स कम ज्यादा हो जाता है, मार्क्स मैटर नहीं करते, मैटर करती आपकी मेहनत, क्या आपने उस 3 महीने में कैसे रगड़ा, कैसे, वो मैं, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट। देखो, पहली चीज, लिव इन योर, मतलब क्या, अभी तक जो भी हुआ है ना, जो भी हुआ, मतलब कि यार अभी तक हमने बहुत घूमने फिरने मस्ती कर ली, हाँ हाँ, सब कर ली, है ना? नवरात्रियां मना ली, दिवालियां अभी मनाने वाले हो, तो सब कुछ कर लेंगे, है ना? सब कुछ हो गया। अब ठीक है, इसमें ठीक है यार, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, हो गई मुझसे गलती, मैंने अपना वक्त बर्बाद किया, हो गई मुझसे गलती। अब मैं अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर अब भी तुम यही सोच सकते, अरे यार क्या कर दिया यार, अब तो टाइम ही नहीं है, अगर ये समय भी बर्बाद कर दिया तो सच में रिग्रेट करोगे, सच में रिग्रेट करोगे। और वो रिग्रेट यार उस टाइम रियलाइज होगा जब रिजल्ट आएगा ना, यार काश उस समय कर लेता, यार काश उस समय कर लिया होता। यार आज जो मुसीबतें जो मुझे झेलनी पड़ रही है वो शायद नहीं झेलनी पड़, और हमने जब करा होता है ना कोई चीज, तो जैसे हम अपनी जिंदगी के पीछे के पन्ने पलटा के देखते हैं यार, तो याद आता है हाँ यार मैंने मेहनत की। हाँ ठीक है, नंबर जो भी आए थे मैंने मेहनत की थी, और मुझे वो याद है कि मैंने करा था, वो मैटर करता, ठीक है? तो लिव इन योर प्रेजेंट, ठीक है यार, जो भी हुआ, मैंने जितना भी वक्त बर्बाद किया हो अपना, ठीक है, पर अब से मैं कैसे काम कर सकता हूँ, अब से करना चालू कर दो, ठीक है? अब लिव इन योर प्रेजेंट, पास्ट में जो भी हुआ, ठीक है, मेरी गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ ये देखो, उस हिसाब से अपने दिमाग दौड़ाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे पास क्या है? देखो, अक्टूबर ऑलमोस्ट त्योहारों में निकल जाएगा, है ना? नवरात्रि हो चुकी है। रही बात हमारी नवंबर की, हो सकता है किसी के इनमें नवंबर दिसंबर में आपके प्री बोर्ड हो स्कूल में, ठीक है? प्री बोर्ड हो, तो उन प्री बोर्ड में आप, इनके लिए अलग से नहीं पढ़ना है, एक ही पढ़ना है,
मैं क्या करती, देखो मेरा ऑनेस्ट जवाब देती हूँ मैं। मेरे जब स्कूल में टेस्ट चलते थे, जैसे कि पीरियोडिक 1 पीरियोडिक 2, तो उसके लिए पढ़ती थी मैं पहले, फाइनल के लिए नहीं पढ़ती थी। उसमें जितना आ रहा है सिर्फ उतना पढ़ती थी, यानी कि मेरा सिलेबस अगर छूट रहा है तो अभी मैं वही कवर कर रही हूँ, ठीक है, मैं उतना ही करती थी। और वो भी उसमें फिर तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ना प्री बोर्ड 9th में भी होते हैं अभी, प्री प्री एनुअल तो 9th में भी हो रहे हैं अभी। तो प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए, या फिर आपके एनुअल एग्जाम जो भी है ना, उसके लिए अलग से नहीं करने की जरूरत है आपको। ये तो आपको पता ही है, आपको एक से ही तैयारी करनी है, मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, नवंबर दिसंबर बचा है और जनवरी बचा है ना, जैन बचा है, जनवरी बचा है और फेब्रवरी बचा है। ये 4 महीने हैं। ये 4 महीने में आपके एग्जाम्स भी आएंगे, और एग्जाम्स में भी वही पढ़ना है, तो उसमें वैसा कोई चीज सोचने की जरूरत है नहीं, तो ठीक है। यार क्या करें, हमें तो उस एग्जाम का पढ़ना पड़ रहा है और कुछ अलग नहीं, देखो, है ना। 4 महीने, अब इन 4 महीने में तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें देखिए, ठीक है। जब भी हमारे एग्जाम्स आने वाले होते हैं, या फिर कोई भी एग्जाम्स आ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने पढ़ाई तो की नहीं होती है, तो हम फिर टाइम टेबल बनाते हैं कि आज से ऐसे पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि यार स्कोर करेंगे। सोचते हो ना, कभी ना कभी तो आता ही होगा दिमाग में, है ना। तो टाइम टेबल मत बनाओ, सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर तुम टाइम टेबल बना रहे हो तो तुम गलत ट्रैक पे हो, है ना। टाइम टेबल मत बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, टारगेट्स रखो अपने, टारगेट्स रखो। जैसे कि अगर 10th क्लास का एक मान लो मैं रैंडम चैप्टर उठा लूं साइंस का, बायोलॉजी का, ये आज, देखो यार इतना तो मैं मान के चल रही हूँ कि यार तुम्हारा 70 कम से कम परसेंट सिलेबस हो चुका होगा, ठीक है। हो सकता है बैकलॉग हो, बैकलॉग होंगे, जाहिर सी बात है, पूरा सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है ना। पर तुम्हें, तुम्हारा मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो, ये तुम देख के चलना, ठीक है। कि मेरा भैया मैक्सिमम से, क्योंकि यार 4 महीने में हम अपन इतना तो नहीं कर पाएंगे, अपने को प्रैक्टिस भी करनी है, अपने को बहुत सारी चीजें करनी है ना। तो मान लो मैं लाइफ प्रोसेस का एक चैप्टर है, क्योंकि मेरे ना 3-4 चैप्टर साइंस में बच रहे हैं जो मेरे को करने हैं मेरे बैकलॉग के। और मैं मेरे ना यार हिस्ट्री के 2-3 चैप्टर, मतलब सोशल के मैं लगभग मिला लूं तो 5-6 चैप्टर बच रहे हैं। और अगर मैं मिला लूं यार तो सोशल मैथ्स का भी 1-2 चैप्टर बच रहा है। ऐसे अगर बच रहे हैं ना चैप्टर, तो आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाए, जैसे कि मेरा आज क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो आज मैं लाइफ, मैंने बिल्कुल नहीं समझा है, मेरे को बिल्कुल कुछ पता नहीं है इसके बारे में, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। मेरा बैकलॉग में चला गया ये चैप्टर, मैंने बिल्कुल, मैं छुट्टी मार ली थी स्कूल में, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या कर सकती हूँ, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाओ, देखो टारगेट डेली के रखो कि हाँ, ये जो चैप्टर है आज मैं इसे करूंगा, किसी भी तरीके से नहीं समझा, यूट्यूब पे जाओ, वन शॉट कोई भी वीडियो देख लो, जिस जिस यूट्यूबर को तुम देखना चाहते हो, जिसकी तुम्हें अच्छी लगती हो, है ना, उसकी। और जितने कम समय की वीडियो देख सकते हो देखो, क्योंकि टाइम इज लेस, हमारे पास अब उतना वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। तो हमें ये नहीं देखना है, उतना वक्त नहीं है अब। तो अब समय आ गया है, जाग जाओ, ठीक है। तो कोई भी वन शॉट वीडियो देख लेना, है ना। उसके बाद क्या करना है, जो चैप्टर बच गए हैं इसको टाइम पे रिवाइज भी करना उतना जरूरी है, उतना इम्पोर्टेंट है। देखो, तुमने देख लिया, देख के चले गए, बोल दिया हाँ मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिवाइज करना, है ना, उसको टाइम टू टाइम देख लेना, वीकली कर सको, या 10 मिनट दे देना आप रिविजन को खाली। मैं ज्यादा समय का नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट रिविजन को, सिर्फ 10 मिनट दे देना।
और मैं बोल रही हूँ कि यार 10 मिनट में हो सकता है, ऐसा कोई वो बात नहीं है, 10 मिनट में रिवाइज करा जा सकता है। ठीक है, वन शॉट वीडियो देख लेना फिर सब। ठीक है, हमने वन शॉट वीडियो देखी, चैप्टर समझा, और नोट्स अब मत बनाने बैठना। देखो शॉर्ट नोट, ठीक है, फिर रिवाइज करेंगे। पहले बनाता तो एक बात भी होती, अब मत बनाने बैठ जाना। अब मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, क्योंकि अब तुम वो नोट्स नहीं रिवाइज कर सकते, ठीक है, उतने बड़े, मतलब वो नहीं रिवाइज कर। अब नोट बनाने बैठोगे भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा, तो नोट बनाने मत बैठ जाना, है ना। अब क्या करना है तुम्हें, तुमने वीडियो देख ली, अब तुम्हें रिवाइज करना है। इतना बड़ी बुक से तो रिवाइज नहीं करोगे, है ना, रिवीजन मारना है तुम्हें। तो तुम अब क्या करना, शोभित निर्वाण नाम का चैनल है, वो बहुत अच्छे, उनके बहुत ही कम पेजेस में, बहुत ही साफ सिंपल शब्दों में उन्होंने नोट्स चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है अपने नोट्स के अंदर। तो उनके नोट्स जाके ले लेना, है ना। मैं किसी को ऐसे वो नहीं बोली, ठीक है, उनके नोट्स अच्छे हैं, ठीक है। तो शोभित निर्माण के नोट्स उनके एक बार देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैंने खुद ने उन्हीं से करा था, ठीक है। तो ये सब हो गया। डेली के टारगेट बनाने के, हाँ यार, आज अगर ये चैप्टर में बोला है तो यार आज ये करना ही है, किसी भी तरीके से। ये बहाने नहीं चलने वाले यार, यार कल पे टाल दिया। और प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, ठीक है। तो टारगेट बनाना है, ठीक है, इतना। तो ये पॉइंट सबके लिए फॉलो होता है, जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए भी, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी। देखो क्या है ये पॉइंट, 80-20 रूल। देखो जिसके बैकलॉग क्रिएट हो रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के, बहुत सारे चैप्टर करना बाकी है, दिमाग मतलब घूम गया है, क्या करें, बहुत सारे बैकलॉग क्रिएट हो गए। तुम क्या करो ना, पहले, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो बैकलॉग है उसको कवर मत करो, पहले तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करो, ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये बात उनके लिए भी जिनका सिलेबस हो गया। मतलब क्या, मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो हमारे एग्जाम में ना क्या होता है, 20% पेपर, 20% सिलेबस में से ही 80 मार्क्स का पेपर आता है। तो क्या हो अगर मैं उस 20% सिलेबस को पकड़ लूं, ठीक है, 20% उन चीजों को पकड़ लूं जिनमें से 80 मार्क्स का पेपर आता है, ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने कर लिया ना, तो आप तब भी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या, हमारे हम हर जगह ऐसा होता है, देखो 20% सिलेबस में से ही 80% का पेपर आता है, 80 मार्क्स का पेपर आता है, पूरा पेपर आता है, ठीक है। तो क्या हो अगर मैं उस 20% सिलेबस को पकड़ लूं, उन्हीं चैप्टर को कर लूं, उन्हीं चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लूं, वो तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वही चीज है ये, अगर अभी तक तुमने समय बर्बाद कर दिया है तो ये चीज कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा आराम से। 90 नहीं तो तुम 80 लेके आओगे, ठीक है। और ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वो गलतियां हो जाती, सबसे होती है एक आध बार, ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिस एंड राइटिंग, क्या मतलब है इसका यार। देखो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपके जो भी बैकलॉग चैप्टर थे उसका, और जो चैप्टर बैकलॉग में नहीं मतलब कर लिए थे उसका भी, ठीक है। आपको, आपने रिवीजन भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। अब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। कॉन्सेप्ट समझिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने से कुछ नहीं होता है, उसे अगर याद रखना है, और रिवीजन करने की भी ये सबसे अच्छी चीज है। एक तो शॉर्ट नोट्स अच्छी चीज होती है, और एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप उतना ज्यादा वो चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी। जितना ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हो करो, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है
ये एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चे मार्क्स खा जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि यार बच्चे कॉन्सेप्ट तो सब अच्छे से पर आंसर ढंग से लिख के नहीं आ पाते। आंसर अगर आप प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बेकार है, बहुत घटिया है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, भले ही आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, कितना भी कुछ किया हो, नंबर नहीं मिलेगा। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप अपने आंसर को लिखते हो, कैसे आप अपने आंसर को फ्रेम करते हो, ये बहुत जरूरी है। तो उसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो करना शुरू कर दो, कर दो, ठीक है, करना शुरू कर दो। अब तो रिवीजन कैसे करना है भैया? रिवीजन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपके शॉर्ट नोट्स जो मैंने बताया, देखो शोभित निर्वाण चैनल जो भैया शोभित भैया, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। देखो मैं पर्सनली उनसे ही पढ़ती थी और उन्होंने ना मतलब बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है। और बाकी मैंने दूसरे नोट्स चेक किए ना, मतलब उनमें बहुत ज्यादा डिटेल में जा रखे हैं ना, तो उनमें बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सिंपली बहुत ही अच्छे से हर एक चीज को कर रखा है। तो आप उसको कर रिवाइज करके जा सकते हो, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, पुराने नोट्स उठा लेना शोभित निर्माण के, मस्त नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप क्या पहले की चीज अगर नहीं नोट बना रहे तो, अगर बना रखे तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। अपने नोट क्योंकि बहुत अपने नोट्स पहले प्रेफर करा करो। देखो अब एंड टाइम आ गया तो मैं बता रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। दूसरी क्या चीज, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आंसर राइटिंग। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी क्या चीज है रिवीजन करने के लिए, मैंने बताई थी कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा हम क्वेश्चन आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम उतना ज्यादा चीजों को रिवाइज करते चले जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है नोट्स लेके बैठने की। ठीक है, अगर आप आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप क्या करो, अगर आपने 2-3 बार उस चैप्टर को कर रखा है और आपको लगता है हाँ यार मेरे को ये आता है ये चैप्टर, तो आप क्या करो, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके बैठो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग हो सकते हैं, वो न्यूमेरिकल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और कहा जहां आपको लगे कि यार ये चीज मुझे याद नहीं आ रही, ये चीज कैसे होती है, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक कैसे होगा, तो वापस आप अपने नोट्स के अंदर जाओगे और उसको देखोगे, हाँ यार ये टॉपिक ऐसे था, फिर से आप उसको करोगे। ठीक है, ये कर लोगे ना तो हो जाओगे आराम से। डरने वाली बात ही नहीं है, कुछ कुछ नहीं होगा। ये अगर हमने कर लिया, देखो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, बस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो दिमाग में एकदम अच्छे से, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, है ना, रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। और रिवीजन कैसे करना है मैंने बताया, है ना, और उसे प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस वही रिवीजन के अंदर ही आती चीजें है ना। अब आखिरी पॉइंट है, बिलीव इन योरसेल्फ। हाँ दोस्त, अगर तेरे को लगता है ना यार कि मैं इन 4 मंथ्स के अंदर वो कर सकता हूं, तो बिल्कुल, हाँ ठीक है यार, फर्क नहीं पड़ता, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मेरी गलती, मैं मान रहा हूँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी गलती है। ठीक है, अगर इन 4 महीनों में तूने रगड़ लिया तो तू वो स्कोर लेके आ जाएगा कि तू आस पड़ोस में किसी ने नहीं सोचा होगा, वो स्कोर लेके आएगा। और प्लीज
बहुत सारी बुक्स मत ले लेना, अलग अलग बुक्स पे मत भटक जाना, है ना, कि यार ये बुक भी ले ले, ये बुक भी कर ले, ये वाली बुक भी कर ले, वो वाली बुक भी कर ले। मैंने भी ली थी, देखो ऑनेस्ट बोल रही हूँ, मैंने यूट्यूबर उसको देख के, है ना, मैंने बहुत सारी बुक्स ली, है ना, मैंने भी, एक बुक पे स्टिक रहो, उससे करो चीजों को, अलग अलग जगह करने, जितना कम करोगे उतना ज्यादा तुम स्कोर कर पाओगे। द लेस इज मोर, बात समझ पा रहे हो, द लेस इज मोर, जितना ज्यादा चीजों में भटकोगे, यार ये भी कर लूं ये भी कर लूं, उतना पीछे रह जाओगे, उतना कम स्कोर रहेगा। तो द लेस इज मोर, ये बात समझो। अब बिलीव इन योरसेल्फ, लास्ट क्या है, खुद पे विश्वास रखो यार। क्या तुम्हें लगता है कि तू कर सकता है? हाँ मैं कर सकता, ऐसे दे क्या प्रूफ? मुझे नहीं पता यार तू एग्जाम में मार्क्स लेके आ पाएगा या नहीं, लेकिन तू लाएगा, 110% लाएगा, और मैं, मेरा विश्वास है तुझको, तू लाएगा, ठीक है, तू लेके आएगा, इस, और भरोसा है मुझे तुझ पे, इस लेवल का भरोसा है कि तू लेके आएगा। तुझे खुद पे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे यार, यार तू, तेरे तो टेस्ट में नंबर कमा रहे, तेरे क्या होगा, चाहे कुछ भी कहे, मैं अपने ऊपर से विश्वास कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है यार, अब करूँ, और अब उन्हें शॉक करके दिखाऊंगा, अब उस हर एक इंसान को प्रूफ करके दिखाऊंगा जिसने मुझे बोला था, ठीक है। तो दुनिया क्या कह रही है इस पे, प्लीज वो मत करो, कभी किसी के कहने पे अपने आप को कमजोर मत देखो, कि यार किसी ने कह दिया ये, कि कई बार लोग हमसे कुछ कहते हैं और हमारे मन में ना एक डर सा क्रिएट हो जाता है, हमारे कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे कुछ पास्ट के बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो कि कभी कभार कुछ अच्छे नहीं होते, तो हमारे मन में एक डर सा क्रिएट हो जाता है कि हाँ यार कैसे चीजें होगी। तो खुद, दुनिया चाहे कुछ भी कहे यार, अपने आप पे भरोसा रखना है, तुम खुद से पूछ क्या मैं कर सकता हूँ, और अगर अंदर से वो आवाज आ रही है ना कि हाँ यार, हाँ तू कर सकता है, हाँ तू कर सकती है, तो बिल्कुल अब लग जाओ, अब लग जाओ, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, अपने मोबाइल को साइड में रख के बैठो, कुछ नहीं, अगर इन 4 महीने में तुमने ढंग से रगड़ लिया ना, तुम वो स्कोर लेके आ जाओगे जिसने किसी ने नहीं सोची होगी। और 9th 10th क्लास बहुत क्लास है, ट्रस्ट में, बहुत कम चैप्टर होते हैं, आप 11th 12th में जाओगे तो और सिलेबस बढ़ेगा, अभी वो बहुत इजी इजी चैप्टर होते हैं, कुछ नहीं है, आराम से लेके आ सकते हो, अगर वो 80-20 रूल को भी अपना लेते हो ना, तुम उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, घबराना नहीं, अपने आप पे भरोसा रखना, हाँ मैं करूंगा, और सबको एक चीज लिख के जानी है, क्या, यस आई विल डू, यस आई विल डू, ठीक है, यस आई विल, मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए, अब चाहे कोई पार्टी आ जाए, फंक्शन आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो यार तुम नंबर लेके आओ नहीं आओ, इससे फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज ये तो जरूरी है, 4 मंथ, ठीक है, आपको अगर अच्छा स्कोर लाना और पास होना है तो भी यही चीजें है, कोई अलग चीजें नहीं है, पास भी होना है तो, पर मेन ये है, ठीक है यार, अगर मार्क्स अच्छे नहीं भी आते हैं तो निराश नहीं होना है ना, हमें खुद पे भरोसा रखना है, अपनी गलतियां देखो कि हाँ कहाँ कहाँ मैंने गलतियां की, किस चीज में मैं गलत हूँ, और अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि यार बार बार वही गलती कर रहे हो, और फिर बोलो कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, तो फिर तुम बेवकूफ हो, उस गलती को देखकर भी नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती है ना, देखो ये चीजें भले ही कुछ करके जाए या नहीं जाए, पर ये चीजें तुम्हें मेहनत करना सिखा देते हो, वो ही
लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बाकी और कोई चीज जैसे इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो खुद पे भरोसा रखेंगे और चीजों को करते चले जाएंगे और आए। और यार मेरे पूरा भरोसा है कि तू करेगा, और तू करेगा यार, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तू करेगा। ठीक है, और अब जा और पढ़ ले। ठीक है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले।